नमस्कार दोस्तों। अब एक और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर आईवीएफ से प्रेगनेंसी आई है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, उसमें सिजेरियन सेक्शन ही होता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत धारणा है। आईवीएफ से जनरली अगर सिंगल प्रेगनेंसी आ रही है और इस पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप होता है तो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी द्वारा ही बच्चे पैदा होते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट हैं जो नॉर्मल डिलीवरी द्वारा डिलीवर कर चुके हैं बच्चे। अगर कोई प्री टर्म कंडीशन है, अगर कोई पहले से लीकिंग हो गई है, जो कि नॉर्मल कंसेप्शन के केस में जिन्होंने आईवीएफ नहीं भी कराया है, उस केस पे भी हो सकता है, तो उसमें डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेते हैं और सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं। आईवीएफ के केस में अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल में रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको टाइमली टाइमली मतलब 35-36 वीक तक अगर प्रेगनेंसी चली गई है तो फिर हम लोग प्लान वे में सिजेरियन करके भी निकाल सकते हैं। अगर सिंगल प्रेगनेंसी है, आईवीएफ कंसेप्शन है, तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इसलिए इस अवधारणा को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आईवीएफ कराया है तो सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी होनी है, ऐसा नहीं है। अगर सिंगल प्रेगनेंसी कंसीव करी है तो ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के ही चांसेस बढ़ते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में अगर ट्विंस भी है तो भी वो कभी-कभी नॉर्मल डिलीवरी में हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं। बट यस, आईवीएफ के केस में अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस केस में हम लोग को सिजेरियन प्लान करना पड़ता है। बट सिंगल डिलीवरी के सिंगल कंसेप्शन के केस में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे हो जाते हैं अगर वो टर्म तक पहुँच गए हैं तो। थैंक यू सो मच। अगर इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।